अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एक्सरसाइज 2.1 चैप्टर 2 न्यू फर्स्ट ईयर फंक्शन एंड ग्राफ्स। उसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था फंक्शन और उसके क्वेश्चन कर लिए थे। अब फंक्शंस की टाइप्स और उसके क्वेश्चन हमने करने हैं। तो नंबर 1 जो फंक्शन की टाइप में से नंबर 1 जो डेफिनेशन है जो आपकी बुक में दी गई है वो डेफिनेशन है 1 to 1 या इंजेक्टिव फंक्शन। आपको मैं समझा चुका हूं कि फंक्शन क्या होता है, उसको ध्यान में रखते हुए फंक्शन को आपने इसकी टाइप्स को देखना है। जैसे नंबर 1 अ फंक्शन f x to y is 1 to 1 if different inputs produce different outputs, that is f of x1 is equal to f of x2 is equal to x1 x2। इसका मतलब यह है कि जब आपने 1 to 1 प्रूव करना है तो फंक्शन के अंदर आपने x1 और x2 पुट करना है। अगर वो फंक्शन जो है वो रिजल्ट x1 is equal to x2 दे दे तो फंक्शन 1 to 1 हो जाएगा। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। 1 to 1 की एग्जांपल क्या है जो ये बात बता रहा है। अगर मेरे पास सेट एक x सेट है और वो है जी फॉर एग्जांपल 2 3 4 और एक सेट है मेरे पास y सेट है 1 5 6 7। चलिए ये दो सेट मैंने ले लिए x और y। अब इनकी मैपिंग कराते हैं, फंक्शन ग्राफिकली बनाते हैं। तो चेक करते हैं डेफिनेशन को कि इसके मुताबिक डेफिनेशन क्या बनेगी। x सेट है हमारे पास 2 3 4 और फंक्शन है y की तरफ और वो है 1 5 6 और 7। ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, अ फंक्शन f x to y is 1 to 1 if different inputs produce different outputs, that is f of x1 is equal to f of x2, x1 is equal to f of x2। अब ग्राफिकली इसको हम कैसे चेक करेंगे, देखें x1 जो है ये 2 जो है 1 के साथ मैप करता है, 3 जो है 5 के साथ करता है, 4 जो है वो 6 के साथ करता है। तो अब ये क्या है, 1 to 1 मैपिंग है। 1 to 1 मैपिंग है कि हर एलिमेंट अलग अलग मैपिंग कर रहा है। ऐसा नहीं है कि 4 भी 5 के साथ हो जाए। 4 भी 5 के साथ अगर हो जाए तो फंक्शन तो है लेकिन वो 1 1 फंक्शन नहीं है। इसलिए ये वाला फंक्शन, ये जो रिलेशन बना है आपके सामने ग्राफिकली कि 2 1 के साथ है बस और 3 5 के साथ और 4 भी 6 के साथ, आउटपुट भी डिफरेंट है और इनपुट भी डिफरेंट है। इनपुट और आउटपुट के अलोंग डिफरेंट वैल्यूज अगर आ रही हैं तो उसको हम कहेंगे वो 1 to 1 फंक्शन है। नेक्स्ट डेफिनेशन ऑन टू फंक्शन, इससे कहते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन। अच्छा ये भी याद रखना है, 1 to 1 फंक्शन को इंजेक्टिव कहते हैं और ऑन टू फंक्शन को सर्जेक्टिव कहते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, अ फंक्शन f x to y is called on to function if every element in the codomain y has at least one pre-image in the domain। ठीक है। अब वो ये क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि ये जो सेट y है इसका हर एलिमेंट जो इसकी आउटपुट है उसके हर एलिमेंट की इमेज यहां पे मौजूद हो। यानी मतलब कि डोमेन, ये y सेट मैंने आपको बताया था ये होता है कोडोमेन, ये कोडोमेन है। कोडोमेन है y सेट पूरा क्या है, कोडोमेन है। अब इसमें क्या है, इसमें क्या था कि एक एलिमेंट मिस हो रहा था, एक एलिमेंट मिस है और जो डोमेन जो रेंज है वो कोडोमेन का सबसेट है। यानी जो रेंज है वो सबसेट है किसका, कोडोमेन का। इस डेफिनेशन के मुताबिक। और इसके मुताबिक वो क्या कह रहा है कि
कोई भी एलिमेंट y का यहां से कोई भी एलिमेंट जो है वो मिस नहीं होना चाहिए, हर एलिमेंट जो है वो इमेज बना रहा हो। अगर मैं 7 को यहां से एलिमिनेट कर दूं यहां से और सेट से भी कर दूं तो फिर ये क्या आ जाएगा, 1 to 1 तो है ही है, लेकिन ये ऑन टू भी बन जाएगा। ऑन टू कैसे बनेगा कि इसका हर एलिमेंट जो है वो प्री इमेज बन रहा है। यानी अगर मैं ये अब कोड मेन है तो कोड मेन जो है इसमें अब रेंज इक्वल हो गई है कोड मेन के। रेंज जो है इक्वल हो गई है कोड मेन के। अगर रेंज कोड मेन के इक्वल हो जाए, ये जो वाई सेट है उसके इक्वल हो जाए रेंज आउटपुट, तो फिर वो फंक्शन बनता है ऑन टू या सर्जेक्टिव फंक्शन बनता है। अब अगर यहां से हम 6 भी एलिमिनेट कर दें, यहां से 6 को भी खत्म कर दें, तब भी ये बन सकता है ऑन टू फंक्शन। कैसे, अगर मैं यहां से 6 भी एलिमिनेट कर दूं और यहां से 6 एलिमिनेट कर दूं, तो ये देखें ये मैपिंग इधर हो गई। अब भी कोड मेन का हर एलिमेंट y के किसी न किसी एलिमेंट के साथ इमेज बना रहा है, तो मतलब कोई मिस नहीं है। जो कोड मेन है वो रेंज के अभी भी इक्वल ही है, ठीक है। तो भी फंक्शन क्या रहेगा, ऑन टू फंक्शन रहेगा। अब ये वाला फंक्शन ऑन टू तो है, लेकिन अब ये 1 1 नहीं रहा। 1 1 क्यों नहीं रहा, क्योंकि यहां पे 4 जो है वो 2 टाइम मैपिंग कर रहा है। 4 जो है 3 जो है 5 के साथ मैपिंग कर रहा है और 4 भी 5 के साथ मैपिंग कर रहा है। तो इसलिए अब ये वाली एग्जांपल इसमें फिट नहीं होती, 1 to 1 में फिट नहीं होती। ये किसके लिए है, सिर्फ ऑन टू के लिए है। और ऑन टू के लिए क्या करना होगा, अब हमने क्वेश्चन करने हैं इन्हीं से। अब क्वेश्चन कैसे करने हैं, देखें हमने ये कंडीशन यूज करनी है 1 to 1 के लिए। फंक्शन में x2 और x1 और x2 पुट करने हैं। अगर वो दोनों इक्वल आ जाते हैं तो फंक्शन बन जाएगा 1 to 1। और ऑन टू में क्या देखना होगा, ऑन टू में हमने देखना होगा कि अगर कोड मेन, ये जो सेट है कोड मेन, वो और उसकी जो रेंज है वो इक्वल होती है तो हम कहेंगे वो फंक्शन ऑन टू है। और अगर कोई फंक्शन ऐसा हो जैसे ये है, जैसे दोबारा मैं एग्जांपल लिखता हूं, यहां 6 लिख देता हूं 6 और ये मैपिंग करा दी, यहां 6 भी लिख देता हूं, तो इसको कहेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन। इसको बाइजेक्टिव क्यों कहेंगे, क्योंकि अब ये वाला फंक्शन 1 to 1 भी है एंड ऑन टू भी है। अगर कोई फंक्शन 1 to 1 और ऑन टू भी हो तो उसको कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन। अब ये वाली एग्जांपल बाइजेक्टिव फंक्शन की है कि डिफरेंट इमेज है और कोई भी एलिमेंट मिस नहीं है, तो ये हमारे पास बन जाएगा बाइजेक्टिव फंक्शन। मतलब ये हुआ कि अगर कोई फंक्शन ऑन टू भी है और 1 1 भी है तो उसको हम कहेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है जी, तो ये हो गई डेफिनेशंस। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। अच्छा जी, क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख लेते हैं पहले। 6 तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है कंसीडर द फंक्शन। फंक्शन हमें दिया गया है f of x is equal to 3x minus 5। ठीक है, तो 3 बातें हमने इसमें फाइंड आउट करनी है। नंबर 1, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज, या फाइंड डोमेन एंड रेंज। डोमेन और रेंज पहले फाइंड कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। पहला पार्ट है डोमेन रेंज, इसकी फाइंड करनी है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अगर फंक्शन पॉलिनोमियल है और डिग्री 1 है या पॉलिनोमियल है तो उसकी डोमेन पूरी सेट ऑफ रियल नंबर होती है। अब कुछ भी पुट कर दें, इनपुट कुछ भी दे दें, ये हमें आंसर फंक्शन देगा।
तो ये फंक्शन जो है f of x is define all values of रियल नंबर। रियल नंबर की हर वैल्यू के लिए ये फंक्शन जो है वो डिफाइन है। जब रियल नंबर के लिए हर के लिए ये डिफाइन है तो इसकी डोमेन बन गई इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है जी, सेट ऑफ रियल नंबर इसकी डोमेन बन गई। और रेंज के लिए आपने क्या करना था कि एफ ऑफ एक्स हमने पढ़ा है कि एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, वाई के इक्वल। आप यहां इसे y के इक्वल रखें। y इज इक्वल टू 3x माइनस 5 इधर आगे हो जाएगा प्लस y प्लस 5 इज इक्वल टू 3x, 3 नीचे आगे हो जाएगा डिवाइड इज इक्वल टू x। अब यहां पे देखें कि y की कोई भी इनपुट दें तो y भी ऑल नंबर्स के लिए हमारे पास डिफाइन है, तो कहीं भी ये अनडिफाइंड वैल्यू नहीं देगा। ये फंक्शन जो बना है, इनवर्स फंक्शन जो हमने निकाला है, ये भी ऑल वैल्यू के लिए डिफाइन है, यानी y की जो मर्जी वैल्यू पुट करें हमें आंसर मिलेगा। तो इसकी रेंज क्या हो गई, दिस इज आल्सो डिफाइन फॉर ऑल वैल्यूज फॉर ऑल वैल्यूज, हर वैल्यूज के लिए ये फंक्शन डिफाइन है। तो क्या होगा फिर, इसकी रेंज जो होगी, रेंज वो आ जाएगी आपके पास, वो भी सेट ऑफ रियल नंबर आ जाएगी। तो फर्स्ट पार्ट हो गया कि डोमेन भी रियल नंबर है और इसकी रेंज भी पूरी की पूरी रियल नंबर है। अब हमने सेकंड पार्ट करना है। सेकंड पार्ट में क्या कहता है जी, सेकंड पार्ट में कहता है जी इज द फंक्शन f 1-to-1। सेकंड पार्ट, is the function is 1-to-1। क्या फंक्शन 1-to-1 है, जस्टिफाई करें। तो हमने क्या करना है, डेफिनेशन की कंडीशन हमने पढ़ी थी कि हमने लेना है जी लेट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। ठीक है, अब आपने ये जो फंक्शन है इसमें x1 और x2 पुट कर देना है। देखें हम लिखेंगे 3, इसमें x1 पुट कर दें 3x1 माइनस 5 इज इक्वल टू 3x2 माइनस 5। तो 5 से 5 बोथ साइड क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो ये हो जाएगा 3x1 इज इक्वल टू 3x2। तो 3 से 3 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, x1 इज इक्वल टू x2। तो अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि अगर ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए कि फंक्शन में x1 और x2 पुट करें, उसे इक्वल रखें और x1 इक्वल टू आ जाए x2 के, तो फिर वो क्या होता है, 1-to-1 प्रूव होता है। सो दिस फंक्शन इज 1-to-1। ठीक है, ये प्रूव हो गया कि ये फंक्शन 1-to-1 है। अब थर्ड पार्ट में क्या कहता है जी, थर्ड पार्ट में वो कह रहा है कि आपने प्रूव करना है इज द फंक्शन f इज ऑन टू इफ द कोडोमेन इज ऑल सेट ऑफ रियल नंबर। अब कह रहा है इज द फंक्शन is onto if codomain is set of real number। अगर इस फंक्शन की कोडोमेन उसने बता दी, कोडोमेन अगर वो कोडोमेन सेट ऑफ रियल नंबर है तो बताएं ये फंक्शन ऑन टू है कि नहीं है। तो हमने डेफिनेशन में अभी पढ़ा था
कि अगर कोडोमेन इक्वल आ जाए उसकी रेंज के तो फंक्शन ऑन टू होता है। अब देखें हमने रेंज फाइंड आउट की हुई है, इस फंक्शन की रेंज क्या है, रेंज इज इक्वल टू आर, रेंज आर है, रियल नंबर है पूरी, तो उसने यहां पे कोडोमेन क्या दे दी, वो भी सेट ऑफ रियल नंबर दे दी। इसका मतलब ये हुआ जो डोमेन है, डोमेन ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रेंज ऑफ फंक्शन। अगर जो कोडोमेन उसने दी हुई है, कोडोमेन वो थी सेट ऑफ रियल नंबर, अगर कोडोमेन रेंज के इक्वल आता है, जो रेंज हमने फाइंड आउट की थी पहले अभी, तो अगर ये इक्वल आ जाए तो वो हमारे पास ऑन टू फंक्शन होता है। तो दो बातें दो तरह से हमने चेक करनी थी, 1 to 1 और ऑन टू। 1 to 1 के लिए क्या करना होता है, फंक्शन में x1 और x2 पुट करना होता है, सिंप्लीफाई करना होता है, x1 इज इक्वल टू x2 आ जाए तो फंक्शन 1 to 1 बन जाएगा। और अगर डोमेन ऑफ अ फंक्शन इक्वल आ जाए रेंज ऑफ अ फंक्शन तो हम कहेंगे वो फंक्शन ऑन टू भी है। ठीक है जी, जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो इसका मतलब वो फंक्शन बाइजेक्टिव भी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में जी यही चीज का ये दोबारा पूछ रहा है कि लेट f इज अ फंक्शन फ्रॉम r टू r, यानी डोमेन भी रियल नंबर है, रेंज भी रियल नंबर है, और फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1, ये फंक्शन दिया हुआ है। और इस फंक्शन के लिए उसने कहा है कि फंक्शन जो है उसकी डोमेन और रेंज सेट ऑफ रियल नंबर है। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, फाइंड द, यानी इस रियल नंबर्स के लिए वो क्या है, डिफाइन है फंक्शन। अब हमने क्या करना है, इस फंक्शन की जो डोमेन और रेंज हकीकत में होगी वो फाइंड आउट करनी है, होगी तो इसी में से, रियल में से ही। अब ये डोमेन रियल है और रेंज जो है यानी कोडोमेन है वो भी रियल है। हमने इस फंक्शन की डोमेन और रेंज निकाल के इसे चेक आउट करना है। पहले तो डोमेन रेंज फाइंड करेंगे, नंबर 1 वैसे ही हमने करना है कि पहले जैसे ये लिखा हुआ मैंने, नंबर 1 हमने डोमेन रेंज फाइंड करनी है। नंबर 1 इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करते हैं, और नंबर 2 पे हम 1 to 1 और ऑन टू इसे चेक करते हैं। नंबर 1 हमने इसकी फाइंड करनी है डोमेन। तो मैंने बताया था कि जब दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हो, दो पॉलिनोमियल्स, तो आपने क्या करना है, फॉर डोमेन आपने क्या करना है, जो फंक्शन के नीचे वैल्यू दी हुई है उसको लेट कर लेना है x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और यहां से आ जाएगा x इज इक्वल टू -1। इसका मतलब है जब यहां पे -1 पुट किया जाएगा तो -1 प्लस 1 0 हो जाएगा, और 0 समथिंग ओवर 0 अनडिफाइंड। तो ये अनडिफाइंड दे रहा है हमें किस पे, ओनली x इज इक्वल टू -1 पे। तो -1 के लिए ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, बाकी पूरी डोमेन के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है। तो इसका मतलब इसकी जो रेंज है, सॉरी इसकी जो डोमेन है, हमने डोमेन फाइंड की है, तो डोमेन ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर पूरा, लेकिन सिर्फ -1 के लिए ये डिफाइंड नहीं है। तो ये आ गई इसकी डोमेन, सिर्फ -1 के लिए डिफाइंड नहीं है। अब हमने इसकी रेंज निकालनी है। तो आपको पता है रेंज के लिए हमने कल क्या किया था, यानी प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, आपसे क्या करना है जी, नंबर 1 आपने f ऑफ x को y के इक्वल ऐड कर लेना है। तो यहां y पुट करें, y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 ओवर
x प्लस 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं, y इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। तो yx प्लस y इज इक्वल टू 2x माइनस 3, और यहां से 3 इधर आ जाएगा, xy उधर चला जाएगा, तो y प्लस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस xy। ये वाला xy उधर जाके माइनस हो गया, तो यहां से y प्लस 3 इज इक्वल टू x कॉमन, ये हो जाएगा 2 माइनस y, तो यहां से 2 माइनस y नीचे आके हो जाएगा डिवाइड, y प्लस 3 डिवाइड बाय 2 माइनस y इज इक्वल टू x। तो आप यहां पे देखें, जो काम डोमेन के लिए किया था कि नीचे वाली वैल्यू को 0 के इक्वल रखा था, वहां से वैल्यू निकाली थी, अब भी नीचे वाली वैल्यू को जब आप 0 रखेंगे तो 2 माइनस y इज इक्वल टू 0 कब होगा, y इज इक्वल टू 2 जब आएगा। इसका मतलब इसकी जो रेंज बनेगी, रेंज ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर, बट इसमें से माइनस करना पड़ेगा आपको, क्या, ओनली 2 को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 2 y की जगह जब 2 पुट करेंगे 2 माइनस 2 0 बन जाएगा, तो रेंज से 2 जो है वो हमें निकालना पड़ेगा, तो फिर रेंज जो है वो डिफाइन होती है। तो ये डोमेन आ गई और रेंज आ गई। सेकंड पार्ट वो पूछ रहा है कि ऑन टू है कि नहीं है फंक्शन, ऑन टू चेक करना है। अब हमने अभी पीछे क्वेश्चन किया है कि जब थर्ड पार्ट में हमने ऑन टू चेक किया है, ऑन टू के लिए क्या करना है, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आनी चाहिए रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, तो सॉरी कोडोमेन क्या आना चाहिए यहां पे, कोडोमेन इज सेट ऑफ रियल नंबर। तो कोडोमेन, यहां पे एक बात मिस कर गया, कोडोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आ जाए रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, तो हम कहेंगे वो फंक्शन जो है ऑन टू है। अब देखें हमने रेंज क्या फाइंड की है, रेंज r माइनस 2 है, और यहां पे रेंज क्या दे रहा है, पूरी की पूरी r दे रहा है। इसका मतलब ये जो r है पूरी है, तो अब कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज, कोडोमेन जो है वो रेंज के इक्वल नहीं है, तो सो एफ ऑफ एक्स इज नॉट ऑन टू। अब एफ ऑफ एक्स ऑन टू नहीं है। नंबर थर्ड पे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि आप बताएं ये 1 to 1 है कि नहीं है, प्रूव दैट एफ ऑफ एक्स इज 1 to 1। आपने प्रूव करना है कि ये 1 to 1 है कि नहीं है। तो हाँ जी, 1 to 1 के लिए क्या करना था, क्वेश्चन मैंने रेज कर दिया गलती से, तो क्वेश्चन दोबारा लिख लेते हैं। क्वेश्चन हम कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर हम कर रहे थे 8। क्वेश्चन एफ ऑफ एक्स जो है वो था आपके पास 2x प्लस 3 ओवर x प्लस 1, और डोमेन उसने दे रखी थी, फंक्शन जो है वो r टू r था। तो दो पार्ट हमने कर लिए, तीसरा अब हमने करना है 1 to 1 प्रूव करना है। तो 1 to 1 प्रूव करने के लिए हमने क्या करना है, देखें 1 to 1 प्रूव थर्ड पार्ट कर रहे हैं, और हमने प्रूव करना है 1 to 1, ये हमने प्रूव करना है। आपने क्या करना है जी, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, ठीक है जी। ये f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 करना है। आपने उठाया ये फंक्शन लिखा हुआ है 2x1 प्लस 3 ओवर x1 प्लस 1, यानी x की जगह x1 पुट कर देना है, इक्वल रख लेना है 2x2 प्लस 3 ओवर x2 प्लस 1।
यहाँ x2 और x2 पुट कर देना और इक्वल रख देना, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं, ये आ जाएगा 2x1 प्लस 3 इंटू x2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2x2 प्लस 3 इंटू x1 प्लस 1। ठीक है जी, तो ये आ गया। अब मल्टीप्लाई करें 2x1 को x2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 2x1 x2 और 2x1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आ जाएगा 2x1, 3 को x2 से तो प्लस 3x2 और 3 को 1 से तो प्लस 3 इज इक्वल टू 2x1 को x1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2x2 और x1 और 2x2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा प्लस 2x2, 3 को x1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3x1 और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3। अब दोनों तरफ जो वैल्यूज आ रही है सेम, उसे कैंसिल आउट कर दें। अब देखें 2x1 x2 और ये भी इक्वल के 2x1 x2, ये सेम है दोनों तरफ तो कैंसिल आउट। ये 3 दोनों तरफ सेम है, ये भी कैंसिल आउट। 3x2 और 2x1 और यहां पे ये जो रिमेनिंग है वो उसको लिखें 2x1 ये आ गया और इधर से 3x1 इसको इधर ले लें तो माइनस 3x1 इज इक्वल टू 3x2 है, इसको इधर ले जाएंगे माइनस 3x2 और यहां पे 2x2 है प्लस 2x2। अब इन दोनों में से 3 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस x1 इज इक्वल टू ये आ जाएगा माइनस x2, माइनस से माइनस खत्म तो आ गया x1 इज इक्वल टू x2। तो ये प्रूव हो गया जब हमने x1 f of x1 और f of x2 पुट करके सिंप्लीफाई किया, सॉल्व किया तो x1 इज इक्वल टू f of x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन जो है वो 1 to 1 है। तो फंक्शन प्रूव हो गया कि ये 1 to 1 फंक्शन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जी क्वेश्चन नंबर 9 करना है हमने। क्वेश्चन नंबर 9, इसकी स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट देखते हैं पहले। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कंसीडर द फंक्शन, फंक्शन जो गिवन है वो है r पॉजिटिव टू r पॉजिटिव, डोमेन अरेंज r पॉजिटिव है, यानी r पॉजिटिव पे फंक्शन डिफाइन है बाय f of x। f of x जो है हमारे पास वो है e की पावर माइनस x। शो दैट f of x इज बाइजेक्टिव, हमने शो करना है शो दैट f of x इज बाइजेक्टिव, ये शो करना है आपने कि फंक्शन बाइजेक्टिव है, ये आप बता दें। तो क्या करेंगे भाई, वही काम कि आपने इसे 1 to 1 और ऑन टू प्रूव करना है। अगर 1 to 1 और ऑन टू प्रूव हो जाता है तो फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव है। तो नंबर 1 आप क्या करेंगे जी, नंबर 1 चेक करते हैं 1 to 1, 1 to 1 ये चेक करना है आपने। तो क्या फाइंड करना है 1 to 1 के लिए? आपने करना है जी f of x1 इज इक्वल टू f of x2। तो फंक्शन क्या है? e की पावर माइनस x, तो ये आ जाएगा e की पावर माइनस x1 इज इक्वल टू e की पावर माइनस x2। तो बेस सेम है, कैंसिल आउट, तो माइनस x1 इज इक्वल टू माइनस x2, माइनस से माइनस कैंसिल तो x1 इज इक्वल टू x2। So f of x is equal to e की पावर माइनस x is 1 to 1। 1 to 1 जो है कि फंक्शन प्रूव हो गया कि 1 to 1 है। आप चेक करेंगे नेक्स्ट, अब हम चेक करेंगे कि फंक्शन जो है ऑन टू है कि नहीं है।
सेकेंड नंबर पे अब हमने चेक करना है ऑन टू, कि फंक्शन ऑन टू है कि नहीं है। अब ऑन टू के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, हमने देखना है कि इसकी जो कोडोमेन है वो क्या है। कोडोमेन ये होती है, ये डोमेन और ये कोडोमेन। कोडोमेन हमें दी गई है इज इक्वल टू सेट ऑफ आर पॉजिटिव। अब हम फंक्शन की, ये जो गिवन फंक्शन है इसकी रेंज फाइंड करेंगे, तो रेंज क्या आएगी इसकी। तो मुझे बताएं जी, अगर हम एफ ऑफ एक्स, यहां एक्स जो है आल वैल्यू के लिए डिफाइन है, यहां पे एक्स की जो मर्जी वैल्यू पुट कर लें तो फंक्शन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक ये डिफाइन है, मतलब इसकी डोमेन पूरी आर है। लेकिन रेंज मुझे बताएं, इसमें जो मर्जी पुट कर ले इसका क्या आंसर मिलेगा हमें। इसका आंसर जो हमें रेंज का मिलेगा, जो इसकी रेंज हमें मिलेगी वो होगी 0 और 1 के बिटवीन। 0 और 1 के बिटवीन। कैसे 0 और 1 के बिटवीन मिलेगी भाई, देखें मैं इसको लिख सकता हूं f ऑफ x इज इक्वल टू 1 ओवर e की पावर x। ठीक है, अब e की पावर में जो कुछ मर्जी पुट करते जाएं तो आंसर जो मिलेगा वो या तो 1 मिल सकता, 1 से लेस ही मिलेगा। जो मर्जी पुट करते जाएं इसके अंदर तो आंसर 0 और 1 के बिटवीन रहेगा। तो इसका मतलब है कि इस फंक्शन की जो हमारे पास रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल नहीं आती। ठीक है, रेंज इसकी 0 और 1 के दरमियान है। ठीक है जी, इस फंक्शन की e की पावर माइनस एक्स की। तो क्या करेंगे भाई, हम लिखेंगे रेंज ऑफ f ऑफ x नॉट इक्वल टू कोडोमेन। जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल नहीं है, तो लिखेंगे सो f ऑफ x इज इक्वल टू e पावर माइनस एक्स इज नॉट ऑन टू फंक्शन। ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। जब ये ऑन टू फंक्शन नहीं है तो इसका मतलब है दिस इंप्लाइज दैट दिस फंक्शन is not bijective function। तो फिर ये बाइजेक्टिव फंक्शन भी नहीं है। तो सिंपल सा काम हमने क्या करना है, किसी फंक्शन को बाइजेक्टिव प्रूव करने के लिए उसे हमने 1 to 1 भी प्रूव करना है और उसको हमने ऑन टू भी प्रूव करना है। तो एक क्वेश्चन नेक्स्ट रह गया हमारा 10वां क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, तो वो आप लोग करेंगे, वो आप पे छोड़ा। ठीक है जी, तो बिल्कुल सेम इसी तरह आपने करना है, उसको भी बाइजेक्टिव प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 10 को जी, इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव, यानी उसे ऑन टू और इनटू 1 फंक्शन जो है वो आपने प्रूव करना है, चेक करना है। तो वो आप लोग करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो देखते रहिए मैथ हाउस बाय डॉक्टर मुश्ताक अहमद। अल्लाह हाफिज।